बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान रमज़ान जट। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हर मुसीबत से, हर तकलीफ से, हर परेशानी से महफूज रखे और अपना फजलो करम आप और आपके अहले खाना पर बनाए रखे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दे। कासिम अली शाह चंद दिनों से अपना बीजा हुआ काट रहे हैं। जो बातें इन्होंने इमरान खान के बारे में कही और चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पमाल किया। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पमाल करना यही नहीं होता कि आप किसी के घर में घुस जाएं या दीवार फिलांग के अंदर चल जाएं या दरवाजा फिलांग के अंदर चल जाएं। यह भी होता है कि आप उसके घर की बातें बीच चौराहे में करनी शुरू कर दें। इमरान खान से मुलाकात की कासिम अली शाह ने और ये मुलाकात मियां असलम इकबाल जो लाहौर के तहरीक इंसाफ के बड़े लीडर हैं, उन्होंने ये भी मुलाकात मैनेज करवाई थी और वहां पर कासिम अली शाह साहब ने एक इंटरव्यू भी किया। हालांकि कासिम अली शाह को इज्जत दी गई। जब आप जमान पार्क में इमरान खान से मुलाकात करने जाते हैं तो आपके मोबाइल सिक्योरिटी की वजह से बाहर रखवा लिए जाते हैं, अंदर किसी को भी। इतने बड़े सहाफियों ने मुलाकात की है, मैं भी उनमें शामिल हूं, मैंने भी इमरान खान से मुलाकात की है और हमारे मोबाइल बाहर रखवा लिए जाते हैं सिक्योरिटी की वजह से कि कोई भी शख्स अंदर जो मोबाइल गैजेट है वो अंदर लेके नहीं जा सकता। ये खुसूसी प्रोटोकॉल जो दिया गया ये कासिम अली शाह साहब को दिया गया। इमरान खान के उनको इज्जत दी कि आप अपना मोबाइल वहां पर ले आए। इन्होंने इंटरव्यू को कहा, इमरान खान ने कहा आप इंटरव्यू भी कर लें। लेकिन उसके बाद जनाब ने क्या तज्जिया पेश किया, उन्होंने कहा जी कि मैं इमरान खान से भी मिला हूं, शहबाज शरीफ से भी मिला हूं और चादर चार दीवारी का तकद्दुस कैसे पमाल किया ये मैं आपको आगे बताता हूं। उन्होंने कहा जी मैं इमरान खान से भी मिला हूं, शहबाज शरीफ से भी मिला हूं। शहबाज शरीफ बड़े आजिज हैं, उनमें बड़ी लचक है, वो बड़े पोलाइट हैं, वो बड़े मासूम से नन्हे मुन्ने से हैं और अवाम के बारे में बड़े मशहूर हैं। और इमरान खान में जरा अकड़ है। इमरान खान क़यामत के फैसले इस दुनिया में करना चाहते हैं। आप इस बात पे गौर कीजिए कि वो तौबा नाउज़ुबिल्लाह डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि इमरान खान खुदाई दावे कर रहा है, तौबा नाउज़ुबिल्लाह, कि वो क़यामत के फैसले भी दुनिया में करना चाहते हैं। फिर इनकी परवेज इलाही के साथ एक इंटरव्यू हुआ और परवेज इलाही में इन्होंने कहा कि जो शख्स अपना घर नहीं संभाल सका वो मुल्क और कौम को क्या संभालेगा। जो 3 दफा अपना घर नहीं संभाल सका वो मुल्क और कौम को क्या संभालेगा। हर शख्स अपनी निजी जिंदगी में, जाती जिंदगी में किसी ना किसी परेशानी से गुजर रहा होता है, कोई ना कोई उसके साथ मामलात चल रहे होते हैं। लेकिन ये इंतहाई घटिया, नाजेबा और ये अखलाकी पस्ती होती है और ये आपका नीचपन शो करता है कि आप किसी के घर की चार दीवारी के बारे में बात करते हैं, आप किसी के घर की इज्जतों के बारे में बात करते हैं, आप किसी शख्स की निजी जिंदगी के बारे में बात करते हैं कि ये शख्स तो अपनी बीवी नहीं संभाल सका, ये मुल्क और कौम क्या संभालेगा। इससे घटिया तरीन आदमी मैं नहीं समझता कोई और होता है कि जो निजी जिंदगी पे किसी शख्स को टाउंट करता है या उसका मजाक उड़ाता है। तो इसके बाद एक रिएक्शन आना शुरू हुआ और तमाम जितने भी लोग समझ और बूझ, शऊर, अकल रखते हैं, अखलाकियात और इक़्तिदार को समझते हैं, उन हर शख्स ने कासिम अली शाह के ऊपर 4 हरफ भेजे। उन्होंने कासिम अली शाह कहा कि हमने तुम्हें इज्जत दी, हम तुम्हें टीचर समझते थे, उस्ताद समझते थे, तो हम समझते कि तुम बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हो, लेकिन तुम्हें इतना ही नहीं पता कि किसी के बारे में, किसी की निजी जिंदगी के बारे में बात करनी है या नहीं करनी, किसी को तौबा नाउज़ुबिल्लाह खुदाई दावे का उसके ऊपर फतवा देना है या नहीं देना। तुम्हें इज्जतें दी गई, तुम्हें वहां पर बैठाया गया और तुम गंदी जनानी की तरह वहां से निकले। गंदी जनानी की तरह तुमने बाहर जाकर उनके घर के बेत बताने शुरू कर दिए, उस घर की बुराई करनी शुरू कर दी जिसने तुम्हें इज्जत दी और वहां पर बैठाया। मेजर आदल राजा है। अच्छा, इससे पहले एक जो सियालकोट के हैं उस्मान डार, उन्होंने आज एक ट्वीट भी किया है। वहां पर ये कासिम अली शाह साहब गए हैं सियालकोट चैम्बर में, बड़ी वहां पे उन्होंने बड़ी तकरीर जारी है और वहां पे इमरान खान के खिलाफ उन्होंने कुछ बातें की हैं। उस्मान डार ने कहा अगर मुझे पता होता कि ये शोबदाबाद सियालकोट चैम्बर में आ रहा है तो मैं इसका इस्तेमाल अंडों और टमाटरों के साथ करता, जूतों के साथ करता। ये है कासिम अली शाह साहब की इज्जत रह गई है कि जो उन्होंने खुद खराब की है, लोगों की इज्जतों को उछाल कर, लोगों के घरों के बारे में बातें करके। मेजर आदर राजा ने एक बड़ा खौफनाक इंकशाफ किया है और इस खौफनाक जो इंकशाफ है इसको बड़ा ही ज्यादा सीरियस लेना चाहिए
क्योंकि ये अब लग रहा है कि कासिम अली शाह साहब को किसी ने लॉन्च किया है, किसी ने प्लांट किया है, या क्या वो करना चाहते हैं। इसके मकासद जो कासिम अली शाह के, ये आने वाले चंद दिनों में वाजिया हो जाएंगे। हम अभी इसके ऊपर बात नहीं करते, अभी तो अवाम उसके ऊपर बात कर रही है, लेकिन इसके जो मकासद है वो लगता है कि आने वाले चंद जो दिन है इनमें वाजिया हो जाएंगे कासिम अली शाह को किसने लॉन्च किया और ये क्या प्रोजेक्ट है। मेजर आदिल राजा ने कहा कि कासिम अली शाह की जो मुलाकात, जैसे मैंने आपको बताया कि मियां असलम इकबाल ने ये मुलाकात अरेंज करवाई थी, ये मुलाकात करने के लिए वहां पहुंचे तो इनके पास एक किताब थी और किताब इन्होंने कहा कि ये इमरान खान को देनी है, लेकिन इमरान खान इस किताब को पहले सूंघे। अब ये देखें, ये एक अचंभे की बात है, हर शख्स इसके ऊपर चौंक जाएगा कि किताब ठीक है, गिफ्ट है, किताब आप उसको इन्वेलप में डालकर या वैसे आप उसको प्रेजेंट कर दें, लेकिन नहीं, शर्त यह रखी कासिम अली शाह साहब ने कि इमरान खान इसको सूंघेगा। तो सिक्योरिटी, आपको मालूम है कि इमरान खान के ऊपर अटैक हो चुका है और उसको अभी भी थ्रेट है, तो सिक्योरिटी जो इमरान खान की है वो 24 घंटे वहां पर चुकन्ना है। जो वॉलंटियर है वहां पर, जो खुद वहां पर आजादी तौर पर काम कर रहे हैं, तो जो इमरान खान को जिन्होंने प्रोटेक्शन भी की हमले में, उन्होंने अपनी आंखें और कान और दिमाग तमाम अपनी हिस्से उन्होंने खोल के रखी हुई है। वो फौरन कासिम अली शाह के ऊपर चौंके। उन्होंने कहा, कासिम अली शाह साहब ये क्या बात कर रहे हैं आप कि किताब को वो पहले इमरान खान सूंघेंगे फिर आप उनको देंगे, तो ये तो नहीं होगा, अब ये किताब पहले आप सूंघेंगे। दोनों ने पहले वो किताब, जो इमरान की सिक्योरिटी के ऊपर महमूर शख्स थे, उन्होंने कासिम अली शाह को वो किताब सूंघने के ऊपर मजबूर किया और बड़े असरार के बाद और बार बार कहने के बाद कासिम अली शाह ने वो किताब सूंघी। उसके बाद जितने सिक्योरिटी वाले खड़े थे उन्होंने किताब सूंघी, उसको अच्छी तरह चेक किया, उसका मुआयना किया, उसके ऊपर बकायदा उसके ऊपर सर्च हुई कि क्या इसके ऊपर कोई जहर तो नहीं लगा हुआ या इसके ऊपर कोई ऐसी चीज तो नहीं लगी हुई कि जो इमरान खान के पास जाए और उसको वहां पर वो उसके कोई असरात उसके ऊपर हो। क्योंकि आपने ये किताबों के ऊपर जहर लगता है ना, देखें आप, जो किताब शख्स पढ़ेगा तो वो उसके किताब को, उसका पेज पलटने के लिए, पेज को फोल्ड करने के लिए अपनी थूक का इस्तेमाल करेगा। जब वो पेज को ऐसे पलटेगा और फिर ऐसे लगाएगा, जुबान को लगाएगा, पलटेगा, तो वो जो जहर सबों के लगा होगा वो उनकी जुबान के साथ टच होगा। मैं आपको समझा पाया हूं या नहीं, ये समझाया पाया आई बात। ये देखिए, ये पेजेस है मेरे हाथ में, अब मैंने ये पेज खोलना है, ये एक पेज मैंने कर लिया, अभी अगले वाला पेज मुझे तंग कर रहा है, तो मैं इसको अपने थूक के साथ उंगली को लगा के इसको फोल्ड करूंगा। अब मैं अगला पेज फोल्ड करूंगा तो यहां पर जो पाउडर लगा होगा वो मेरे हाथ को लगेगा और फिर मेरी जुबान को लगेगा, तो वो जो असर है वो मेरी जुबान तक जाएगा। और आपको मालूम है कि अब जहर ऐसे से खतरनाक किस्म के आ चुके हैं कि जिनका एक जर्रा ही काफी होता है। तो इस तरह का कोई प्लान मेजर आदिल राजा ने कहा कि वहां पर कासिम अली शाह लेके गए थे, लेकिन सिक्योरिटी वहां पे क्योंकि बड़ी टाइट थी और बड़ी वो शहीन की आंखें रख के वहां पे बैठी हुई थी, उन्होंने वो किताब ली, पहले कासिम अली शाह को सूंघवाई, उसको मजबूर किया इसको सूंघो, फिर उन्होंने खुद वो किताब सूंघी, उसका अच्छी तरह मुआयना किया, उनके सफात को देखा कि उसके सफात के ऊपर कुछ नहीं लगा हुआ, तो फिर कासिम अली शाह को अंदर जाने दिया और कासिम अली शाह को मोबाइल में जाने की इजाजत दी गई। किसने बड़ा मिन्नत अल्लाह वहां पे गया कि जी मैंने खान साहब का इंटरव्यू करना लगा। इतने इतने बड़े सहाफी गए हैं, इमरान खान रोजाना वहां पे सहाफियों को मिले हैं और किसी को इजाजत नहीं है मोबाइल अंदर ले जाने की। ये कासिम अली शाह साहब को इज्जत दी गई और कासिम अली शाह साहब ने बाहर आते ही वही काम किया जेड़ियां भैड़ियां जनानियां कर दियां ने। मुझे इजाजत दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।